નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે ધોરણ 9માં હિન્દી विषयમાં लेक्चर 2 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध. विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने देखा था कि पहले विद्यालय मंदिर के समान होते थे, आश्रम के समान होते थे, पर आज क्या हो गया? आज यही होता जा रहा है जैसे हम हैं. गुरु और शिष्य के संबंध में आज जो परिवर्तन आया है वह ठीक नहीं है. वैसे गुरु भी वेतन भोगी होते जा रहे हैं, पैसों के लिए शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और शिष्य भी गुरु का आदर नहीं कर रहा है. ऐसी बातों को लेकर हमने विवेकानंद जी की बातें बताई थी कि विवेकानंद जी हमारे देश के कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे. जब ये सम्मान उसको अमेरिका में मिला तब हमारे देश के लोगों को पता चला कि हमारे देश में कितने बड़े महान व्यक्ति हैं. तो ये क्या बात हुई? हमारे मूल्यांकन दृष्टि में दोष है. क्या है? हमारे मूल्यांकन दृष्टि में दोष है. हम लोगों को देखकर उसको क्या करते हैं? उसमें दोष ढूंढते हैं. उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके कार्य महत्वपूर्ण है, ये हम नहीं देखते. तो आज का मूल्यांकन जो हमारा दोषी दिख रहा है उसको निकाल दीजिए और उन व्यक्तियों को, किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रकार की विशेषता है तो उसको उजागर कीजिए, बाहर लाइए, उनको मान दीजिए, उसको सम्मान दीजिए, उनकी महानता जो है किसी भी कार्य में वे बाहर लाइए. विद्यार्थी मित्रों, हमने ऐसे उदाहरण देखे थे जो हमें लेखक ने बताए. अब लेखक आगे क्या कहते हैं वे हम ठीक तरह से समझेंगे. उसके बाद लेखक ने बात की रविंद्रनाथ ठाकुर की. रविंद्रनाथ ठाकुर को लेकर भी देशवासी के मन में उसके लिए कोई महत्व नहीं था, पर जब उसे कोई महानता मिली तब अपने देशवासियों को पता चला. तो क्या किया कि लोग अमादेर ठाकुर, हमारा ठाकुर, बंगाली लोग ऐसे बोलकर दौड़ते, उनको मान देने लगे, सम्मान देने लगे. तो यहाँ तक तो बातें हमने की ही थी, पर बाद में यह भी लेखक ने बताया कि हमें अपने देश में जो लोग महान हैं, जो लोग जिनमें खूबसूरती है, जिनमें सौंदर्य है, ऐसे देश को छोड़कर लोग विलायत जाना क्यों मानते हैं, क्यों ठीक समझते हैं? ये तो यही बात हुई कि यहाँ अच्छा ज्ञान पाकर ये ज्ञान दूसरे देशों को देना, यही बात हुई. ये तो ठीक नहीं है. हमारे देश के लिए ज्ञानी लोग बाहर चले जाएंगे, विदेश में चले जाएंगे, तो उनका ज्ञान हमें तो नहीं मिलेगा. तो विद्यार्थी मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अभी विदेश जाए तो वहाँ से कुछ लेकर यहाँ की चीज़ें, यहाँ का ज्ञान वहाँ नहीं देना है. पहले हमारे देश का विकास कीजिए, यही हम मानते हैं. तो एक पहलवान की बात हुई थी. एक सुप्रसिद्ध पहलवान थे, नाम उनका क्या था? गामा. वे उत्सुकता पूर्व पहलवानों को कुश्ती में ले गए और कुश्ती में उन्होंने चैलेंज कर दिया. एक अखबार के पत्रकार, पारसी पत्रकार ने उत्सुकता से उनके निकट पहुंचकर पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं, तो आप अमुक शिष्य से क्यों लड़वाते हैं?
गामा आजकल के शिक्षा क्रम में नहीं रंगे हुए थे। तो कैसे थे? उनमें गुरु की उच्च भावना थी। अपने शिष्यों से वे बढ़कर नहीं जाना चाहते थे, अपने शिष्यों से आगे नहीं जाना चाहते थे, अपने शिष्यों को आगे ले जाना चाहते थे। इसीलिए वे इस गुरु के रंग में, आज के गुरु के रंग में नहीं रंगे हुए थे। इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। वे तो परेशान हो गए, पर जवाब तो देना ही था। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा देखते रहे। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया, वह मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है। क्या बात है! कैसे गुरु है? अपने शिष्य को अपने पसीने की कमाई कहते हैं, अपना खून मानते हैं। वे कहते हैं कि मेरे बेटे से भी अधिक मुझे प्यार है। किससे? अपने शिष्य से। अपने शिष्य से, अपने बेटे से भी अधिक प्यार करते हैं। मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है। गुरु जी कहते हैं, गामा पहलवान कहते हैं कि मैं लड़ा या वो लड़े, दोनों बराबर हैं। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा करें। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। यही गुरु की महानता है, यही महत्व है, जिसे हम ऐसे गुरुओं को सत सत नमन करते हैं। अब आगे बढ़े। भारत में गुरु शिष्य संबंध का यह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों, संगीतकारों में थोड़ा बहुत सही पाया जाता है। आप लोग टेलीविज़न देखते होंगे और कई रियल कार्यक्रम जो आते हैं, इंडियन आइडल, डांस इंडिया डांस, ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो शिष्य को ज्ञान देते देते, सिखाते सिखाते वे ऐसे गुरु बन जाते हैं, उनको सिखाने वाले, जो उसे सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यही गुरु की उच्च भावना है, यही शिष्यों की उच्च भावना है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। रामकृष्ण परमहंस क्या पाने के लिए प्रयत्न करते रहे? अपने योग्य शिष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहे। जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ती थी। इसे समझा जाता है कि एक गुरु के लिए शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण होता है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए भी वे एकदम तैयार नहीं होते। यही सही और सच्चे गुरु होते हैं, जो अपने शिष्य के बिना रह नहीं सकते। इस संबंध में ईशा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, ईसा मसीह, यीशु ख्रिस्त, उन्होंने क्या कहा कि मेरे अनुयायी यानी शिष्य लोग मुझसे कहीं अधिक महान होते हैं और उनकी जुतियां होने के बराबर भी मैं नहीं हूँ। यही बात गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को कौन अच्छा लगता है? आप अपने अंदर झांक कर देखिए, सोचकर कहिए और वैसा बनने का प्रयत्न कीजिए जो आपको प्रिय है। जो नेताजी हो सकते हैं, कोई साधु संत हो सकते हैं, कोई विचारक हो सकते हैं, कोई कवि लेखक हो सकते हैं। तो आप, अगर आपको कोई ऐसा कोई व्यक्ति प्रिय है, तो आप उनके गुण आपके अंदर आए बिना नहीं रहेगा। वे ही उनके पीछे चलते हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति होगी। तो आपको सोच कर रखना है कि आप क्या
आपको कौन पसंद है। ठीक है, अब आगे समझिए। कविता के मर्मग्न और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो उदाहरण दिया है उसका मतलब यह है कि कवि कविता लिखते हैं जिस विषय पर लिखा है, ये विषय हम बार बार गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो कवि ने तो एक बार कविता लिखी तो वे दूसरी कविता लिखने के लिए आगे बढ़ेंगे, पर हमें जो कविता पसंद आई है वह कविता हम बार बार गाते हैं, बार बार समझते हैं और गुनगुनाते रहते हैं। उसका मतलब यह हुआ कि कवि से भी उस कविता को पढ़ने वाले, समझने वाले, गाने वाले कवि से भी महान है। क्या है? कवि से भी वे महान हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। पुष्प में स्वयं कुछ नहीं है। वे नहीं बोलता है कि मेरा रंग ऐसा है, मेरा रूप इतना सुंदर है, मुझसे जो सुगंध आ रही है वे बहुत ही सुंदर हैं या बढ़िया है। फूल स्वयं नहीं कहते। फूल को देखने वाले उसके रंग, रूप और उसकी सुगंध को पसंद करते हैं, तब फूल की सौंदर्यता दिखाई देती है। कितने ही पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इस पथ के यात्री रहे हैं। हमारे जो पूर्वज हैं वे ऐसे महान लोगों के पथ पर चले हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं होती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के चेले हिंदू रहे हैं और कितने ही संगीतकार के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की है, साधना की है, प्रतिभा की होती है, भक्ति और श्रद्धा की है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग, इसे कहते हैं मौलवी, मुसलमानों के धर्मगुरुओं को मौलवी कहते हैं। ये बड़े बड़े मौलवियों ने भी बड़े बड़े रामायणी होते थे। रामायणी यानी रामायण को पढ़ते थे। मुसलमान होते हुए भी हिंदू के धर्म ग्रंथ को पढ़ते थे। आज देहातों में, गांवों में भी मुसलमान लोग रहते हैं। उनके नाम होते हैं हिंदुओं के और वे होते हैं मुसलमान। जैसे कैसे नाम होते हैं? भरत मियाँ, रंजित मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज के गुरु सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर हैं। क्या बात की है? किसके लिए बात की है? लेखक ने आज के गुरुओं की बात की है। अगर उसमें मैं भी आ जाती हूँ तो आपकी दृष्टि से मैं भी वैसी ही हूँ जो आपसे सिर्फ सेवा करवाती हूँ। पर गौर कीजिए दुनिया भर के गुरुओं के प्रति कि लोग कैसे हैं, गुरु कैसे हैं, किसे गुरु मानते हैं आपको कई शिक्षकों ने पढ़ाया होगा, कई आगे जाकर कई प्रोफेसर पढ़ाते रहेंगे, आगे जाकर और आपके जीवन में कई गुरुओं का प्रवेश होगा। पर आपके लिए सही गुरु कौन है वे आप ही ठीक तरह से समझ सकते हैं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है
कि सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे होते हैं, रोगी, असहाय और वृद्ध लोग होते हैं। परमेश्वर का ही मूर्त रूप होना चाहिए। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता, सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह पाए हैं। आज स्वार्थी हो गए हैं गुरु, पैसों के लिए अपना ज्ञान देते हैं। पुजारी लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं जो यज्ञ और पूजा पाठ करवाते हैं, ये लोग भी पैसों के खातिर काम करते हैं। उसमें भी गुरु की कोई महत्ता नहीं रही है, ब्राह्मण की भी कोई महत्ता नहीं रही है। ठीक है। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभवित है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा और नैवेद्य भावना भरी होती है। कौन सा मंदिर ठीक है, कौन से मंदिर में मूर्ति बड़ी सुंदर है और ज़्यादा भक्त लोग आते जाते रहते हैं। जो मंदिर में मूर्ति अच्छी है इसीलिए नहीं, मूर्ति की पूजा करने वाले का भाव अच्छा है, इसीलिए लोग उस मंदिर को पसंद करते हैं जाने के लिए, ताकि वहाँ जाकर उस पुजारी का भी दर्शन करें और मूर्ति का भी दर्शन करें। यहाँ तक हमने ये पाठ पूर्ण किया है। आपको इस गद्य से एक एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर बनाने हैं और आगे जाकर मैं आपको इसी गद्य का जो कुछ व्याकरण विभाग का काम है मैं आपको बोर्ड पर अगले वीडियो में लिखकर भेजूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।